क्वालिटी शॉपिंग पार्टनर स्नैपडील। हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करती हैं संसद में बजट, और उस बजट की तैयारी आपको हमें सबको मिलकर करनी होती है। वो इसलिए कि साल का सबसे अहमियत वाला दिन अगर बाजार के लिहाज से है, देश की इकोनॉमी के लिहाज से है, वो तो है बजट का दिन। तो ऐसे में बजट की तैयारी के लिए पढ़ना, समझना, जानना जरूरी है। ढेर सारे आंकड़े, वो भी इतने बड़े बड़े, और ऐसे मुश्किल मुश्किल नाम कि मतलब है ना, पढ़ना शुरू करें तो स्ट्रेस में आदमी सोचे कि छोड़ो, जाने दो, मेरे बस की बात नहीं। और इसीलिए हमने एक खास एक्सपर्ट के साथ ऐसा रिश्ता बनाया है कि बस बजट आती है उनकी याद आ जाती है, और हर साल हम बजट पर उनसे आपकी करवाते हैं मुलाकात पाठशाला लेकर। तो आइए स्वागत करते हैं ओमकारा कैपिटल के फाउंडर वरिंदर बंसल हमारे साथ हैं, हर साल की तरह इस साल की भी बजट की पाठशाला लेकर। वैसे वरिंदर, एक चीज बताऊं आपको? बोलिए बोलिए। पहले तो स्वागत है आपका, धन्यवाद। अब हमें बजट से डर नहीं लगता सर, आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल। तो धीमे धीमे हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी है, और बड़ा फिर लगता है कि हाँ, इतना मुश्किल काम नहीं, माइंड ब्लॉक ज्यादा है, समझने की कोशिश। सर, हमने जब एपीआई को चूर्ण बना दिया था तो वो इतना छोटा सा कर दिया था, तो ये भी सीख लेंगे साथ में। बिल्कुल। तो अब इस बजट की शुरुआत करें उससे पहले है ना, पिछले बजट में हमने जो कुछ भी बातें की, कराई, और पूरे साल भर जो सरकार ने काम किया, जरा पहले उनका रिपोर्ट कार्ड बताओ आप मुझे कि पिछले साल में बजट से लेकर अब तक क्या कुछ खास हुआ है। सर, जो FY22 था, आई थिंक वो वन ऑफ द गोल्डन पीरियड्स था गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, जो निकल चुका है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं जिसका 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं जिसके, ठीक है ना, उसमें मैं सिंपल बातें बताता हूँ। सबसे ज्यादा ग्रॉस टैक्स कलेक्शन हुआ, बहुत ही बढ़िया जीएसटी के नंबर आए। मेरे ख्याल में लास्ट 3-4 महीने से 1 लाख करोड़ के ऊपर नंबर्स देख रहे हैं आप हर महीने। डिविडेंड बहुत आया आरबीआई से, ठीक है। तो ये 3 चीजें बहुत शानदार हुई। नेगेटिव क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट उतना नहीं हुआ जितना सोचा था, हायर सब्सिडीज रही, ये रहा था। तो फिजिकल डेफिसिट सर 15-16 लाख करोड़ के आसपास होगा, और अनुमान किया था कि हाँ भी कि इस बार 15 लाख करोड़ के आसपास होगा, तो नंबर आपका 6-6.5% डेफिसिट ही होगा, उतना ही होगा। तो FY22 में अगर मुझे एक चीज देखनी है कि ये पहली बार इतना बड़ा नंबर 30% ग्रोथ सर, मतलब ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में दिस इज 11 ईयर हाई नंबर। तो ये नंबर बोलना बहुत आसान है सर, बाकी ग्रॉस टैक्स कलेक्शन जो है अपना 22 लाख करोड़ से जो एक्सपेक्टेड था, बजटेड था, वो इस बार 26.5 लाख करोड़ हो सकता है। मतलब कि अभी मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करूं तो इंडिया में हमेशा प्रॉब्लम रही है कि आपकी इनकम अगर एक्स होती है, एक्सपेंसेस वाई होते हैं, तो गवर्नमेंट हमेशा 15 लाख करोड़ के आसपास का डेफिसिट होता है, नुकसान रहता है, मतलब कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है। तो एवरी ईयर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ दिस 15 लाख करोड़। ये कहाँ से आएगा? तो ये कहाँ से आएगा? करेक्ट सर, 4 लाख करोड़ टैक्स से आ रहा है, टैक्स से आ गया। तो एक चीज बताओ, मतलब 4 लाख करोड़ उम्मीद से ज्यादा है। हाँ, उम्मीद से ज्यादा है। तो एक चीज बताओ, इसका मतलब ये है कि पिछले बार सरकार ने जो 25% टैक्स किया था, कॉर्पोरेट टैक्स जो पहले घटाया था, तो इसका मतलब क्लियर है कि आप टैक्स की रेट कम रखोगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। ट्रस्ट मी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, बट ये बहुत जरूरी है और ये गवर्नमेंट समझ भी चुकी है। इसमें क्या होना सर, ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो चुका है। अभी आप देख रहे हो ना कि सबका सब यूपीआई, ये सब पेटीएम हुआ या सब कुछ हुआ, अभी सब बैंक के थ्रू जाता है, पता है कि हमें टैक्स कम है। सर, 2017 से लेके 2021 तक हम 17 से 20 लाख करोड़ के ब्रैकेट में थे। भाई, गवर्नमेंट को इतना इनकम आता था ग्रॉस टैक्स कलेक्शन से, करेक्ट, 17 से 20 लाख करोड़। इस साल सर, जैसे मैंने बोला, एक्सपेक्टेड है कि 26 से 26.5 लाख करोड़ आएगा। वाओ। सो 4 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है सर, बहुत बड़ा अमाउंट है। प्लीज सुनिए, मेरी भी, इनकी भी। जो काम आपने कंपनियों के लिए किया है, टैक्स रेट घटाकर 25% पे लाए, जिसकी वजह से जबरदस्त ग्रोथ आई, प्लीज ये हम लोगों के लिए भी कीजिए, इंडिविजुअल के लिए भी। ठीक है, इंडिविजुअल से 30% टैक्स लें, कंपनियों से 25%, नाइंसाफी है ना। अच्छा, गारंटी है पक्का हमारी भी टैक्स इतनी ही कलेक्शन बढ़कर आएगी, बल्कि उससे ज्यादा आएगी जितनी आपने कंपनियों में देखी है। अच्छा, ये तो बात हुई पिछले साल की। इस साल क्या कुछ खास है? ओके, तो इतना ग्रोथ नहीं आने वाला जितना टैक्सेस में ग्रोथ आ गया इस साल। बेस बढ़ चुका है, 30% कोई एस्टिमेट नहीं कर रहा कि 30% ग्रोथ आ जाए इस साल। उम्मीद है कि जो ग्रोथ होगा वो 12 से 15% के बीच में होगा। ये किसमें? अपना अगर आप ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में देखेंगे, हाँ, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं कि अलग अलग ब्रैकेट्स होती हैं। एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है, एक इनकम टैक्स होता है, एक जीएसटी होता है, तो अलग अलग होती है। ठीक है। तो जो नेट टैक्स रिसीव्ड्स होता है सर, तो
18.7 लाख करोड़ एस्टिमेटेड है कि इस साल होगा, वो बढ़ के कुछ 20.7 लाख करोड़ हो जाएगा इस साल। ठीक है। मतलब कि 2 लाख करोड़ बढ़ेगा। राइट। ठीक है, मतलब कि 11% के आसपास बढ़ोतरी होगी। सो ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार ये होगा। इस बार जो वाइल्ड जोकर इन द पैक होगा, अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एफएम की तरह सोचिए। आपको पता है 15 लाख करोड़ का घाटा है। तो अगर मेरा 2 लाख करोड़ चलो इसमें से आ जाता है। अभी पिछले साल क्या हुआ सर, पिछले साल हमने सोचा था कि ऑलमोस्ट 1.75 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट होगा, 2.25 लाख करोड़ का। 2.25 लाख। करेक्ट। अभी मार्च आने वाला है, तो मार्च तक पता नहीं कि एलआईसी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर जो नंबर्स आए हैं अभी तक 60,000 करोड़ के आसपास का नंबर आया है। जी। तो आपने 3.5 से 4 लाख करोड़ तो टैक्सेस ज्यादा आ गए, बट आपको 1.25 लाख करोड़ पैसा कम आया डिसइन्वेस्टमेंट से। ठीक है, और आपको सब्सिडी ज्यादा देना पड़ा। तो एट द एंड अगर आप देखो तो इवन आपने अच्छा काम किया, बट आपका डेफिसिट 16 लाख करोड़ रह गया। वो कम नहीं हुआ। वो कम नहीं हुआ। तो इस साल अगर आप एफएम हो तो आप सोचिए तो मैं क्या करूं। आपको पता है कि अभी 4 लाख करोड़ तो टैक्स बढ़ने वाले नहीं है। 2-2.25 लाख करोड़ के आसपास का सबका एस्टिमेट है, 10 से 15% जैसे मैंने बोला। वाइल्ड जोकर इन द पैक सिर्फ इस साल डिसइन्वेस्टमेंट है। तो ये है सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप कितना डिसइन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, विनिवेश कितना कर पाते हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे बजट में आपको इसी आंकड़े पर रखनी है नजर कि वाकई में आप विनिवेश का आंकड़ा पूरा ले पाते हैं या नहीं। अगर विनिवेश कर दिया तो फिर बैलेंस शीट हो जाएगी टेली आपके लिए। ये परफेक्ट आपके लिए फिगर आ गया। तो चलिए, तो अब ये तो हो गया अपना काम की इस साल के बजट में क्या कुछ। अच्छा, तो सर इस साल हाँ एक और चीज बताइए। उसका नंबर भी जरूरी है सर। हाँ, उसका नंबर जो है, अगर आप सिर्फ हम उस वो आप है ना हर साल मुझे ना 3 आंकड़े बताते हो कि ये 3 नंबर याद कर लीजिए। वो तीनों नंबर मुझे बता दीजिए इस साल वो 3 नंबर कौन से। तो FY23 का नंबर है ये। हाँ, मतलब इस बजट में जो आएंगे, इस बजट में जो एक्सपेक्टेड आएंगे। 25 इनकम इनकम 25 लाख करोड़। हाँ, तो हम सिंपलीफाई कर देते हैं, हर चीज को लाख करोड़ की बात करते हैं। हाँ, लाख करोड़, ठीक है। क्योंकि इतना याद तो होगा नहीं तो वो बहुत स्ट्रेस आता है इतना बड़ा याद रखना। 25 इनकम, हाँ 42 खर्चा, हाँ और जो माइनस हो गया 16 16.5 आपका फिजिकल डेफिसिट। हाँ। तो 25 42 और तो कमाई 25 की, 42 का खर्चा, हाँ, और 16.5 के आसपास का आपका वो। हाँ। बट सर इसमें एक और चीज है, बताओ। आपका बेस बहुत जरूरी है, जीडीपी। जीडीपी जो नंबर्स था सर लास्ट ईयर, मतलब अगर आप देखें वो था, मतलब अगर FY20 की बात करें तो 191 लाख करोड़ था। करेक्ट। 200 लाख करोड़ मोटा मोटा। 200 190 197, ठीक है। 22 में एक्सपेक्टेड है 232, जो एनएसओ के नंबर्स हैं। बराबर है 232 इस साल। हाँ इस साल। और अगले साल जो मैं आपको 25 42 और 16.5 बता रहा हूँ, उसका बेस होगा 260। तो ये नंबर जो आएंगे 260 पे आएंगे। आप सोचिए सर, बिकॉज आपका बेस इतना बढ़ रहा है ना, इवन आपका डेफिसिट जो है 16 16.5 रह रहा है, बट आपका ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हाँ, तो आपका बेस बढ़ रहा है, तो आपका जो डेफिसिट नंबर है ना सर, वो 5.5-6% ही रहेगा, बिकॉज आपको बेस बहुत बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब जो आपने ये नंबर तो दे दिए कि जो नंबर ध्यान में रखने, 25 ये नंबर है 25 लाख करोड़ आपके इनकम का, 42 लाख करोड़ आपके खर्चों का, 16.5 लाख करोड़ वित्तीय घाटे का। इन 3 आंकड़ों पर आपको रखनी है नजर। वित्तीय घाटा 6.5% के आसपास का। अब आइए जो आपने कहा जोकर ऑन द पैक, उस पर बात करते हैं। विनिवेश, इस साल विनिवेश का क्या टारगेट रख सकते हैं और कौन सी कंपनियां विनिवेश के रडार पर है, वो बताइए। सर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग हमेशा बहुत टाइम से, जब से आप और मैं कवर कर रहे हैं बजट को, उम्मीद यही होती है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है बड़ा। करेक्ट। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं यार 15 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ 15 लाख करोड़, अगर आज डिसइन्वेस्टमेंट या लैंड सेल करने आ जाए गवर्नमेंट तो एक ही बार में 10 लाख करोड़ भी निकाल सकता है। बट गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड इसमें अच्छा नहीं रहा है। लास्ट 3 साल से वो मिस कर रही है अपना डेवलपमेंट टारगेट। 3 साल हो गए हैं कि जो उन्होंने बोला था वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इस बार मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, डेवलपमेंट बहुत जरूरी होगा। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो फार्मर्स का एजुटेशन था, तो फार्मर्स का जो पुल बैक भी हुआ, हमें ये देखना है कि वेदर नाउ द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर एग्रेसिव और इट इज नॉट एग्रेसिव। क्या वो उस एग्रेशन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल में पिछली बार बोला था कि वो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे। करेक्ट। वो नहीं हुआ। इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में बात की, एक होगी। हाँ, वो एक होगी, वो भी हुआ नहीं है। सो बातें बहुत हुई है बट हुआ नहीं है अभी। ठीक है, 2.25 लाख करोड़ तो वापस कोविड भी तो आ गया था। नहीं, मैं सारी बात इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बीच में 1-2 ये is a mindset issue. It's just a mindset issue, ठीक है। Correct. अभी नंबर की बात करूं तो मैं नंबर तो 3 लाख करोड़ भी इस साल आ सकता है। हाँ, अगर LIC हो गया तो अगर LIC नहीं हुआ, अगर IDBI
BPCL, कॉनकोर, BEML, शिपिंग कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान और जिंक और अदर्स हुआ तो 1.5 लाख करोड़ तो उनसे ही आ जाएगा। आप LIC ऐड करो तो 3 लाख करोड़ आ जाएगा, जो इस साल 60,000 करोड़ है, ठीक है ना। तो नंबर्स तो कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप करो तो तो नंबर्स आ सकते हैं। बट मैं बोल रहा कि वो जो गवर्नमेंट का जो ये फार्मर्स का हुआ ना, उसके बाद आई रियली वांट टू सी दैट वेदर वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है कि नहीं ठंडे हो रहे हैं, वेदर वो पुश आ रहा है कि नहीं आ रहा। और 3 लाख करोड़ कोई बिलीव नहीं करेगा सर। मेरे ख्याल में जो नंबर्स आएगा वो 2 लाख करोड़ के आसपास आएगा। वही 2 लाख करोड़ के आसपास जो सरकार डालती है नंबर, वही नंबर डालेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अच्छा, अब ये बताइए इस बजट में मुझे हमारा एस्टिमेट रहा है कुछ 1.6-1.7 लाख करोड़ टू बी ऑनेस्ट। हमने जो नंबर निकाला है कि हमारा अगर फिजिकल डेफिसिट 16-16.5 लाख करोड़ भी आता है तो हमने 1.5 से 2.25 लाख करोड़ के बीच में डाइवेस्टमेंट होना चाहिए। वो नंबर हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। परफेक्ट। अब मुझे बताओ इस बजट में टॉप 5 चीजें क्या आपको देखनी है, वो बताओ। एग्जैक्टली उससे भी पहले एक छोटा चीज बताता हूँ। हम हमेशा आमदनी की बात करते हैं, जैसे हमने जो डिस्कस किया, हमने कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, इनकम हुआ या GST हुआ, बट सर गवर्नमेंट को खर्चा भी करना है ना कहीं। बिल्कुल। अभी लास्ट ईयर जैसे मैंने बोला आपको कि 4 लाख करोड़ आपके पास ज्यादा पैसा आया, आपने किया क्या? आपने सब्सिडी ज्यादा दे दी, अनप्रोडक्टिव हो गया। आपका कैपेक्स जो है सर, पिछली बार ऐसा पहली बार हुआ था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो एक्चुअली बहुत जरूरी है, आपके जो रोड्स, रेलवेज, डिफेंस हुआ, जहाँ पे जॉब्स बनती हैं, वो आपका 20% बढ़ा था पिछली बार, कुछ पौने 4-4.25 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़। ठीक है। तो मैं इस बार वो नंबर भी बहुत जरूरी देखना चाहूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कितना करते हो? 5.5 लाख से ग्रोथ आती है। इसी से सर मैं एक आंकड़ा दूं आपको। हमारे जो जॉब्स क्रिएशन है इंडिया में, वो मेरे ख्याल में लास्ट 7-8 साल से 40 करोड़ पे है, कुछ नहीं बढ़ा है। हम अर्बन को ज्यादा 40 करोड़ नौकरियां हैं। हाँ, तो सेम है सर 7-8 साल से। मतलब अर्बन में जो है आपको दिखता है कि IT सब कुछ कर रहा है, बट वो दैट इज ओनली 10-15% ऑफ द एंटायर इकोनॉमी जो हम बात करते हैं। सो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी नंबर है। तो वो 6.5 लाख करोड़ के आसपास का जो मैं सोच रहा हूँ कि वो होना चाहिए। और सर ये भी ना क्या होगा कि अगर ये होने लगा तो 4.25 लाख करोड़ से 5.5 से 6.5, एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी क्या करते हैं। और दूसरा सब्सिडी सर कम करो, 100% कम करो ना। अभी पैसा तो सबको चाहिए सर। अभी फर्टिलाइजर्स का आपके चैनल पे भी देख रहा था मैं, सब बोलते हैं 2.25 लाख करोड़ सब्सिडी दो। इस बार मुश्किल है करना कि इलेक्शंस किसानों वाले मामले को देखते हुए ऐसा सरकार सब्सिडी बहुत कम करेगी, इसकी संभावना तो कम ही है। नहीं वो करेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट सब्सिडी जो है, सी इस बार तो हमें बचा लिया क्रूड ने। ये तो मेरे ख्याल में नवंबर में जाके उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कट काटा, अदरवाइज तो सारा पैसा उनको आ रहा था, उसका बेनिफिट भी हो गया इस बार। करेक्ट, वो अभी नहीं है आपके पास। राइट। सो अगर आप कमा रहे हो पैसा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12-13% ग्रोथ आ भी रहा है, टैक्सेस पे आ रहा है, तो खर्चा करने के लिए प्रोडक्टिव एसेट्स पे ज्यादा यूज करो। हम डिसइन्वेस्टमेंट का बोलते हैं कि 2.25 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ हो गया, बट पैसा उसमें जाना चाहिए, जरूरत है। बट ऑनेस्टली सर गवर्नमेंट के हाथ भी बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते। जिसको सब्सिडी देनी है उनको। अगर आपको वित्त मंत्री बना दे तो शायद आप भी वही करें जो वो करें। नहीं, उनके हाथ में नहीं है सर, वो जो है ना वो उनके हाथ में नहीं है। ठीक बात है। तो इस बार सब्सिडी का नंबर सर हमने जो सोचा है कि हाँ भी 4.5 लाख करोड़ था पिछले साल, इस बार 4 लाख करोड़ के आसपास होना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, अब प्रोजेक्शंस पे आते हैं कि आपने जो 5 टॉप चीजें जो निकाली है वो क्या क्या है? तो सबसे जरूरी नंबर सर वो है इनकम प्रोजेक्शन, जो मैंने आपको 25 लाख करोड़ बोला। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अभी ये 25 है कि 24 है कि 27 है, इस पे बहस होगी, ठीक है। उसके अंदर जो सबसे जरूरी नंबर है टैक्सेस का, तो 10-12% ही ग्रोथ होगा, और अगर उन्होंने 20% ग्रोथ मान लिया तो कोई मानेगा नहीं। करेक्ट। डिसइन्वेस्टमेंट का नंबर जो मैंने आपको बोला, जो 1,60,000-1,70,000 करोड़ के आसपास। हाँ, तो ये वाला जो इनकम का नंबर है बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और तो सर 2 चीजें इसमें जो हो सकती हैं अगले साल, जो हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। एक तो 5G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन, और पिछले साल क्या था, RBI से डिविडेंड मिला था। इस बार जो थोड़ा ट्रिकी है कि होगा कि नहीं होगा, वो दोनों चीजें किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ने ली है कि नहीं ली है, वो जरूरी है। ठीक है। तीसरा नंबर मैंने आपको बोला इनकम का हो गया, 10-12% आपका टैक्सेस में बढ़ोतरी होगी, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, RBI डिविडेंड हुआ कि नहीं हुआ वो मालूम नहीं है, या स्पेक्ट्रम ऑक्शन, खर्चा कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 6.5 लाख करोड़ कैपेक्स, 6.5 लाख याद हो गया फिगर मेरे को। सर एक जो चीज ना मेरे ख्याल में 2-3 आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, नीलेश भाई, वो बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि ये जो अगेन मैं आपको बोलूं कि ये हमारे इंडिया में इक्विटीज में पैसा क्यों आता है, बिकॉज इंडिया इज पार्ट ऑफ MSCI। करेक्ट। तो अगर कोई भी गोरा जानता भी नहीं होगा इंडिया को ना, उसको पैसा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज इंडेक्स फॉलो करना है। करेक्ट। तो ये उम्मीद बहुत टाइम से है कि ये बॉन्ड जो है इसको MSCI में इंक्लूड करो,
सर आज ये 15 लाख करोड़ का जो डेफिसिट होता है वो कहाँ से आता है? यू बोरो फ्रॉम बैंक्स, यस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो सब लेते हैं। तो ये बॉन्ड्स का वही है कि अगर आपका बॉन्ड इज पार्ट ऑफ MSCI, सर यू विल सी ह्यूज इनफ्लोज इनटू द बॉन्ड मार्केट, और वो ब्याज दर और भी वो- कम रखेगा, हाँ। हमारा बर्डन कम हो जाएगा। तो ये ना, ये दिस इज अ वेरी, ये गवर्नमेंट के हाथ में, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती क्या? ये करना किसको? ये तो MSCI को करना है। नहीं, but how they pitch this to MSCI also, this is more important, right? Right. So everyone is pitching to Niti Aayog, everyone is pitching to government, but मैं बोल रहा कि ये कुछ आइडिया